व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या है? तो देखिए इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम किसी भी करंट ईयर का जो कंपैरिजन है वो बेस ईयर के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। जैसे हमने देखा कि राइस के प्राइस 2020 में कितने थे, 50 रुपए थे, ये हमने मान लिया। P0 का मतलब है हमने प्राइस लिया है किसका, बेस ईयर का। जो जीरो होता है वो बेस ईयर को शो करता है। हमने फिर देखा कि राइस के प्राइस 2023 में कितने हो गए, 60 रुपए हो गए। इट मींस P1 जो होता है वो करंट ईयर को शो करता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 10 रुपए इंक्रीज हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो ये P01 हमने क्या निकाला, इंडेक्स नंबर निकाला है कि करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100, यानी कि 60/50 इंटू 100 किया तो 120 वैल्यू आई है। अब 120 वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है। जो बेस ईयर का जो वैल्यू होती है हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, बेस ईयर की वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। 100 से हम कंपैरिजन करते हैं अपने इंडेक्स वाली वैल्यू का। तो अब हमने देखा कि जो वैल्यू है वो 20 ज्यादा आई है, तो हम ये कहेंगे कि इंक्रीज हो गई है वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू 90 आती तो हम ये कहते हैं कि 10 जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और जो ये इंडेक्स नंबर की वैल्यू है ये परसेंटेज में ही कैलकुलेट होती है, बट हम परसेंटेज का साइन शो नहीं करते हैं। तो देखिए अब डेफिनेशन, एन इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, इज अ डिवाइस विच मेजर, एक ऐसी चीज को मापता है द रिलेटिव चेंज। हमेशा रिलेटिव, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव का मतलब है कि करंट ईयर का कंपैरिजन जब हम बेस ईयर के साथ कर रहे हैं तो एक रिलेटिव चेंज को निकाल रहे हैं इन द लेवल ऑफ फिनोमिनन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो जो चेंज है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जैसे हमने ये टाइम लिया। जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, या कोई भी सम अदर कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी हमारा जो रीजन हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो यही इंडेक्स नंबर है जो हम चेंज को निकालते हैं।